Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher. In today's lecture, we are going to see the nomenclature of coordination compound. Nomenclature of coordination compound. ये नोमेनक्लेचर जो है वो हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहला इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फॉर्मूला। ओके, नेम टू फॉर्मूला, नेम टू फॉर्मूला मीन्स कि हमें नेम दिया होगा और उसकी फॉर्मूला अगर हमें फॉर्म करनी है तो हम उसे कैसे फॉर्म करेंगे वो इस लेक्चर में देखेंगे। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर फॉर्मूला दी गई है और उसका नाम लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। ओके, तो हम अगर वन बाय वन उसे स्टडी करेंगे तो आपके लिए भी सही रहेगा। तो फर्स्ट उसके रूल देख लेते हैं, फिर उसके थोड़े नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे हम, तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको आ भी जाएगा। बहुत इजी है, रूल्स एक बार सिर्फ देख लीजिएगा। ओके, चलो फर्स्ट, तो जब भी नोमेनक्लेचर किया जाता है, नेम टू फॉर्मूला फॉर्म की जाती है, तब हमें क्या याद रखना है, तो फर्स्ट कैटायन आता है, कैटायन, फिर वो नॉर्मल वाला हो या फिर हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो, कैटायन विद सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स must be written first, followed by anion। ओके, पहले कौन लिखा जाएगा, तो कैटायन और कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होगी तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम, मतलब कि कोई भी कैटायन हो वो पहले लिखेंगे हम, उसके बाद आएगा एनायन। ओके, चलो सेकेंड रूल है द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, द कोऑर्डिनेशन स्फीयर is written in square bracket, is written in square bracket। ओके, चलो अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो लिख लिया, उसके अंदर की बात करते हैं कि उसमें कैसे लिखना है। ओके, तो विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, within the coordination sphere, central metal atom is followed by ligand। ओके, वो किससे फॉलो होती है, लिगेंड से। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फर्स्ट हमें सेंट्रल मेटल एटम लिखना है, उसके बाद आएगा हमारा लिगेंड। ओके, अब लिगेंड को कैसे लिखना है वो बात कर लेते हैं। द ligands are then listed in alphabetical order, ओके, जो भी लिगेंड है, अगर मोर देन टू लिगेंड है, मतलब होमोलैक्टिक की जगह हमारे पास हिट्रोलैप्टिक है, ओके, तब लिगेंड मोर देन वन हुए तो उसे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। द प्लेसमेंट ऑफ लिगेंड, द placement of ligand in the list does not depend on its charge।
ओके उसके चार्ज के अकॉर्डिंग हमें उसे अरेंज नहीं करना है। एक्चुअली अगर आप कई रेफरेंस बुक अगर रिफ़र करोगे JEE नीट की, तो उसमें दिया गया है कि चार्ज के अकॉर्डिंग हमें उससे अरेंज करना है लिगेंड को, लेकिन हमें JEE नीट की कोई भी रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये रूल नहीं देखने हैं। NCERT टेक्स्ट बुक को ही हमें फॉलो करना है, और NCERT टेक्स्ट बुक में हमें यही दिया गया है कि जो भी लिगेंड है उसे सिर्फ हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, नॉट बाय द चार्ज। ओके तो जो भी आप रेफरेंस बुक देखो, अगर उसमें दिया गया है कि लिगेंड को चार्ज के अकॉर्डिंग लिखना है, तो वो हम रूल फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज वो रूल हमारी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। हमारी टेक्स्ट बुक में बोला गया है वी हैव टू अरेंज लिगेंड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नॉट अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑफ दैट लिगेंड। ओके चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ देयर इज अ पॉलीडेंटेड लिगेंड, ओके देन क्या करना है, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड को हमें राउंड ब्रैकेट में लिखना है। ओके एंड एब्रेविएशन होगा तो उसे भी हमें किस में लिखना है, राउंड ब्रैकेट में ही लिखना है। तो वो रूल लिख लेते हैं। व्हेन लिगेंड्स आर when ligands are polyatomic their formulas are enclosed in parentheses. Okay, and also if we are using abbreviation for the ligand, okay, तब भी हमें उसे राउंड ब्रैकेट में ही लिखना है। मीन्स लिगेंड एब्रेविएशन are also enclosed in parentheses. ओके उसे भी हमें किस में लिखना है, तो राउंड ब्रैकेट में ही लिखना है ना। अब बात करते हैं आगे। तो जब भी हम लिगेंड को लिखे, सेंट्रल मेटल को लिखे, तो उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। जब भी आप फॉर्मूला फॉर्म करो तो उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी no space between the ligands and the metal within a coordination sphere. कोऑर्डिनेशन स्पीयर में जितनी भी चीज को आपको लिखना है वो सारे आपके सेंट्रल मेटम हो, जितने भी लिगेंड्स हो, उन सबको बिना स्पेस के लिखना है एक साथ। ओके चलो आगे का रूल देखते हैं। व्हेन द फॉर्मूला ऑफ चार्ज coordination entity is to be written without that of the counter ion, the charge is indicated okay outside the square bracket, brackets
as a right superscript with the number before the sign, ओके। मतलब अगर आपकी कोऑर्डिनेशन के एंटाइटी एनायनिक है या फिर कैटायनिक है और वो चार्ज किसी भी काउंटर आयन से हमने बैलेंस नहीं किया है, ओके, उसमें कोई काउंटर आयन यूज नहीं किया है, तो इन दैट केस जो चार्ज है कैटायनिक और एनायनिक का चार्ज है उसे हमें राइट हैंड साइड में सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, ओके। पहले जितना चार्ज है वो नंबर और उसके बाद जो भी चार्ज होगा वो हमें लिखना है, ओके। और लास्ट रूल कि ये जो भी अगर काउंटर आयन प्रेजेंट है, ओके, तो ये जो चार्ज है वो कैटायन और एनायन के थ्रू बैलेंस होना चाहिए। मतलब हम लिख सकते हैं द चार्ज ऑफ द कैटायन इज balanced by the charge of anion, ओके। चलो, तो इतने रूल हमें फॉलो करने हैं जब भी आपको नेम दिया गया हो और उससे आपको क्या करना है, फॉर्मूला फॉर्म करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होगा हमारा कैटायन से, ओके। फिर वो चाहे सिंपल कैटायन हो या फिर कॉम्प्लेक्स लिखो, आप स्पीयर लिखो, तो उसमें भी सेंट्रल मेटल एटम फर्स्ट लिखनी होगी। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन स्पीयर, ऑलवेज कैटायन के बाद आएगा कोऑर्डिनेशन स्पीयर, जिसे ऑलवेज हमें स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, ओके। उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले आएगा सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद आएगा लिगेंड। जब भी आप लिगेंड को लिखो तब उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, ओके। फिर जब पॉली एटॉमिक लिगेंड है, ओके, तो इन द केस ऑफ पॉली एटॉमिक लिगेंड उस लिगेंड को आपको राउंड ब्रैकेट में लिखना है। अगर कोई लिगेंड के लिए आप एब्रेविएशन यूज कर रहे हो तो इन दैट केस उसे भी आपको राउंड ब्रैकेट में ही लिखना है। एब्रेविएशन जैसे कि मैंने आपको ऑक्सलेट दिखाया था, ओके, तब हमने OX यूज किया था। इथिलीन डायमाइन के लिए EN यूज किया था, तो वो एब्रेविएशन के दौरान उससे भी एब्रेविएशन को भी हमें राउंड ब्रैकेट में ही लिखना है, ओके। फिर जब भी आप वो लिगेंड और एटम को लिखो, सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर एंटाइटी के ऊपर कोई चार्ज है तो उसे राइट हैंड साइड में सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है, पहले नंबर, उसके बाद वो साइन प्लस या माइनस की जो भी होगी, और लास्ट में जो भी कैटायन का चार्ज है उसे बैलेंस करना होगा हमें बाय द एनायन, ओके। तो ये हो गए हमारे रूल। उसके अकॉर्डिंग हम कुछ नॉमेनक्लेचर देखते हैं, मतलब नेम दिए गए होंगे, उससे फॉर्मूला फॉर्म करने की ट्राई करते हैं, ओके। तो हम देख लेते हैं। पहले हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, ओके, जिसके अंदर पहले आएगा सेंट्रल मेटल एटम और उसके बाद आएगा लिगेंड, ओके। अगर लिगेंड मोर देन 1 है तो उससे आपको एनक्लोज करके, और पॉली एटॉमिक है तो एनक्लोज करके यहाँ पे उसका नंबर लिखना है, नंबर ऑफ लिगेंड, ओके। अगर काउंटर आयन में कैटायन प्रेजेंट है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, मतलब स्टार्टिंग कैटायन से होगी। अगर काउंटर आयन में एनायन है तो वो एनायन लास्ट में आएगा, ओके। ये कंपलसरी नहीं है कि आपके फॉर्मूला में प्रेजेंट हो ही हो, और दोनों साथ में कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे, ओके। कैटायन होगा तो एनायन नहीं होगा, एनायन होगा तो कैटायन नहीं होगा वहां पे, ओके। चलो, अब हम प्रैक्टिस करते हैं नेम टू फॉर्मूला फॉर्म करने की, ओके। तो फर्स्ट हमें दिया गया है नेम, सपोज हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ओके। आपको ये दिया गया है। चलो,
अब आपको क्या करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो देखो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3, मतलब कि ये जो है हेक्सा अमाइन, हेक्सा आपको कितने नंबर ऑफ लिगेंड है वो रिप्रेजेंट करेगा, अमाइन आपका लिगेंड है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ पे उसका जो ब्रैकेट में ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया होगा, ओके, और लास्ट में ये रहा आपका एनायन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट आता है सेंट्रल मेटल एटम, कोई भी कैटाइन नहीं है तो हमारी एंटाइटी कुछ इस तरह की हो जाएगी, ओके। तो फर्स्ट आ जाएगा कोबाल्ट, चलो, फिर उसके बाद है हेक्सा अमाइन। अब अमाइन में NH3 होता है, सही है, मतलब कि पॉली एटॉमिक लिगेंड है, तो उसे आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है NH3। कितने टाइम है, 6 टाइम, तो यहाँ पे हो गया 6 स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, क्योंकि CMA और सिर्फ लिगेंड को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद क्लोराइड, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl। अब देखो यहाँ पे कितने क्लोरीन यूज करने हैं वो आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अमाइन है, NH3 के पास कोई भी चार्ज नहीं होता तो उसका चार्ज हो जाएगा 0। कोबाल्ट का ऑलरेडी दिया गया है +3 चार्ज, ओके, मतलब इस पूरी एंटाइटी का चार्ज हो गया +3। अब हमने आगे ही रूल में लिखा कि जो भी कैटायन का चार्ज होगा उसे एनायन के थ्रू हमें बैलेंस करना है, मतलब पूरी एंटाइटी हमारी कैटायनिक एंटाइटी हो गई, उसका चार्ज हमें इस एनायन के थ्रू बैलेंस करना है। तो यहाँ पे अगर 3 क्लोरीन होंगे तभी वो क्या होगा, तो बैलेंस होगा, सही है, मतलब अगर एक क्लोरीन का -1 होता है तो 3 का हो जाएगा -3A +3 टोटल हो जाएगा 0, राइट। सो वी कैन से दैट कि अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये जो बैलेंस है वो आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे कभी भी ट्राई क्लोराइड ऐसा नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पे Cl3 आएगा, ओनली Cl आएगा, Cl2 आएगा, या कोई भी आपको काउंटर आयन होगा, उसका कितना नंबर यूज करना है वो आपको खुद डिसाइड करना है बाय द बैलेंसिंग द चार्ज। टोटल कितना होना चाहिए, 0। जब भी कोई काउंटर आयन दिया गया हो तब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए पूरे कॉम्प्लेक्स का 0, ओके। अमाइन कैसा है, तो न्यूट्रल लिगेंड है, तो उस वजह से उसका 0। नाउ जो कोबाल्ट है उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी दिया गया है, +3 हो गया। अब क्लोरीन का होता है -1, अगर 3 क्लोरीन होंगे तो हो जाएगा -3, तो +3 -3 टोटल हो जाएगा 0। तो इस को 0 करने के लिए हमें यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ा, ओके। तो ये फर्स्ट हो गई आपकी फॉर्मूला। नाउ सेकंड फॉर्मूला लिखते हैं, पोटेशियम आयरन 3 हेक्सा साइनेटो, सॉरी पोटेशियम, ये निकाल दो यहाँ से, पोटेशियम हेक्सासाइनेटो फेरेट, और यहाँ पे लिख लो 3, ओके। पोटेशियम हेक्सासाइनेटो फेरेट और ये 3। चलो अब यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई, पोटेशियम से, मतलब कैटायन दिया गया है तो ये आ जाएगा K। हेक्सासाइनेटो फेरेट मतलब अब हमारी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी स्टार्ट हो रही है। पहले आएगा फेरेट, फेरेट मतलब Fe, ओके। हेक्सासाइनेटो मतलब के साइनाइड है हमारे पास, वो भी कितने, 6, ओके। पॉली एटॉमिक है, उस वजह से उसे हमने किस में लिखा है, तो राउंड ब्रैकेट में। अब हमारी एंटाइटी ओवर। चलो अब पोटेशियम कितने यूज होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फेरेट मतलब Fe का चार्ज हमें दिया गया है +3, साइनाइड का हमें पता होता है -1, वैसे कितने हैं 6, तो टोटल हो जाएगा -6, -6 +3 बच कितना गया 3, मतलब ये पूरी एंटाइटी का -3 चार्ज आया। उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम कितने चाहिए होंगे 3, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगी K3FeCN6, ओके। डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा।
ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो सपोज हमारे पास है डायअमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। ओके, डायअमाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। अब यहाँ पे आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं, मतलब सिर्फ हमें एंटाइटी दी गई है। ओके, चलो एंटाइटी स्टार्ट हुई कहाँ से? सेंट्रल मेटल एटम जो कि है प्लेटिनम, तो यहाँ पे पहले लिख लो प्लेटिनम। फिर है डायअमाइन, 2 है, अमाइन पोली एटोमिक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH3 ट्वाइस। ओके, डाइक्लोरो, तो यहाँ पे हो जाएगा Cl2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। ओके, देखो प्लेटिनम आ गया, डायअमाइन डाइक्लोरो हो गया। अब एंटाइटी के ऊपर कोई चार्ज रहेगा या नहीं वो देखना है। तो प्लेटिनम का हमें चार्ज दिया गया है +2, अमाइन का होता है 0 × 2, तो अभी हो जाएगा 0। क्लोरीन का -1, वैसे 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -2। ये +2 ये -2, टोटल हमारा पूरी एंटाइटी का हो गया 0। अगर पूरी एंटाइटी का 0 हुआ तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे कुछ चार्ज बच जाता है तो उस चार्ज को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा राइट हैंड साइड पे सुपरस्क्रिप्ट में। ओके, चलो आगे देखते हैं हम। चलो तो लेते हैं हम टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। अब यहाँ पे भी कोई भी काउंटर आयन नहीं है तो हम डायरेक्ट स्क्वायर एंटाइटी स्टार्टअप करेंगे। ओके, निकल मतलब हमारा सेंट्रल मेटल एटम हो गई निकल। टेट्रा कार्बोनाइल मतलब CO ग्रुप। ओके, उसका हो जाएगा यहाँ पे 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। निकल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया है, कार्बोनाइल का भी 0 होता है, तो टोटल चार्ज भी हो गया 0, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। सपोज है हमारे पास ट्राइअमाइन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे भी कोई काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे किससे? तो इससे। नाउ सी कैसे पता चलेगा काउंटर आयन है या नहीं? अगर कोई कैटायन दिया गया है तो वो फर्स्ट होगा। ओके, कोई दूसरी एक मेटल दी गई है विद ऑक्सीडेशन नंबर तो वो हो जाएगी हमारी सेंट्रल मेटल एटम, मतलब यहाँ पे कोई भी कैटायन प्रेजेंट नहीं है। एनायन होगा तो लास्ट में होगा, तो लास्ट में मेटल के बाद भी कुछ नहीं है। ओके, मतलब कि यहाँ पे कोई भी काउंटर आयन नहीं है। ओके, चलो ट्राइअमाइन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3, मतलब हमारा सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट। फिर आ जाएगा ट्राइअमाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा NH3। ओके, और ट्राई है तो यहाँ पे थ्राइस। क्लोरो कुछ आगे नहीं लिखा, मतलब सिर्फ एक क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन को हमने ऐसे ही लिखा, यहाँ पे भी देखो जब NH3 ट्वाइस लिखा तो ब्रैकेट के अंदर लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन 2 एटम प्रेजेंट है, पोली एटमिक लिगेंड है। लेकिन क्लोरीन को लिखने के टाइम हमने डायरेक्ट लिखा 2। जब भी आपके पास मोनो एटॉमिक लिगेंड है तब आपको ब्रैकेट यूज नहीं करना है, सिर्फ जब पॉली एटॉमिक हो तभी आपको यूज करना है, या फिर आप कोई एब्रेविएशन यूज कर रहे हो तभी आपको यूज करना है वो चीज। ओके, चलो यहाँ पे देखो तो ट्राइअमाइन, अमाइन हमारा हो गया पॉली एटॉमिक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर अमाइन और उसके बाद 3।
फिर क्लोरीन और फिर नाइट्रो। नाइट्रो मतलब होता है NO2, तो उसको भी आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 एटम प्रेजेंट है, पॉली एटॉमिक लिगैंड है। ओके चलो, अब ये हो गया और यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट ओवर, जितने भी चीज़ थे आपने लिख ली। अब आती है बारी चार्ज की। यहाँ पे कोबाल्ट का +3 चार्ज है, अमोनिया का 0, अमाइन का 0, क्लोरीन होता है -1 के फॉर्म में और NO2 होता है -1 के फॉर्म में। ओके, तो सी +3 -1 -1, तो 3 -1 2, 2 -1 1, +1 रह गया, मतलब आपको यहाँ पे प्लस चार्ज मेंशन करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि पूरी एंटाइटी का जब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे तो लिख रहे हो, तब +1 चार्ज बच जाता है। अगर काउंटर आयन होता तो उससे हम यहाँ पे बैलेंस करते, लेकिन काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी चार्ज बचेगा उसे आपको एंटाइटी के ऊपर राइट हैंड साइड सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। ओके क्लियर? धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। चलो आगे देखते हैं एक और। सपोज हमारे पास है डाइअमाइन, ओके, और डाइअमाइन, फिर ले लेते हैं हम 20 इथिलीन डाइअमाइन, कोबाल्ट 3, ओके, और यहाँ पे क्लोराइड, इसका नाम है, ओके, ये हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसका नाम है डाइअमाइन 20 इथिलीन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये कहाँ से आया वो तो आप जब नेमिंग देखेंगे फॉर्मूला से तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्लोराइड दिया गया है, काउंटर आयन है लेकिन एनायनिक फॉर्म में है, तो लास्ट में लिखना है। ओके, ये ऑर्डर आपको बोलना नहीं है, अगर मेटल है तो उसे फर्स्ट लिखो और अगर उसके सिवा कोई एनायन है तो लास्ट में लिखो, बीच में रहेगा आपका एंड टी। ओके चलो, तो क्लोरीन लास्ट में रहेगा। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? एंटाइटी से, जिसमें है हमारा कोबाल्ट। उसके बाद आ जाएगा डाइअमाइन, डाइअमाइन मतलब हो जाएगा NH3 ट्वाइस। 20 इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन के लिए मैंने आपको बताया था कि EN एब्रेविएशन यूज करना है, और जब भी एब्रेविएशन लिखो उसे भी राउंड ब्रैकेट में लिखना है। 20 का मतलब भी होता है 2। ओके, तो ये हो गया आपका एंटाइटी। नाउ एंटाइटी के अंदर का जितना भी था लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम कंप्लीट हो गया, तो एंटाइटी ओवर कर दो। अब बाहर लिखा है क्लोरीन, तो ये हो गया क्लोरीन। कितने क्लोरीन आएंगे उसके लिए आपको क्या करना है? चार्ज लिखना है। कोबाल्ट का +3 चार्ज ऑलरेडी दिया गया है। ओके, नाउ एमोनिया का 0 चार्ज, इथिलीन डाइअमाइन का भी 0 चार्ज। ओके, तो टोटल एंटाइटी का चार्ज हो गया +3। उसे बैलेंस करने के लिए मुझे -3 चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा थ्राइस। ओके, Cl3। क्यों? तो -1 × 3 हो जाएगा -3, +3 -3, पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज हो जाएगा 0। हमें पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 चाहिए जब भी यहाँ पे कोई काउंटर आयन प्रेजेंट हो। अगर यहाँ पे क्लोराइड नहीं दिया गया होता तो इस चार्ज को आपको डायरेक्ट एंटाइटी के ऊपर लिखना पड़ता। ओके क्लियर? एक और देखते हैं नेक्स्ट। सपोज वी हैविंग हेक्साअमाइन, कोबाल्ट 3 सल्फेट। ओके चलो, तो आप उसे कैसे लिखोगे? हेक्साअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, तो उसे हम लिखेंगे, तो देखो सल्फेट लास्ट में है तो एनायन लास्ट में ही रहेगा। स्टार्टिंग करेंगे हम एंटाइटी से, जिसमें पहले आ जाएगा कोबाल्ट, फिर हेक्साअमाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 6 ब्रैकेट ओवर, उसके बाद SO4। चलो, अब बारी आती है चार्ज बैलेंस करने की। यहाँ पे कोबाल्ट का +3 चार्ज दिया गया है और अमोनिया का, हमें अमाइन का पता है 0 चार्ज, वो न्यूट्रल लिगेंड है। SO4 होता है -2 चार्ज।
ओके अब इन दोनों को हमें बैलेंस करना है। अब ये पूरा जो आपका एंटाइटी है वो एज अ कैटायन वर्क करेगा जिसका चार्ज है +3। ये हमारा एज अ एनायन वर्क करेगा जिसका चार्ज है हमारा -2। जब भी आपको कैटायन एनायन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना होता है तब क्या करते हैं आप चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, मतलब ये पूरी एंटाइटी को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस SO4 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो पूरी एंटाइटी के बाहर यहाँ पे लिखो 2 और SO4 के बाहर लिखो 3। तो अब देखो एंटाइटी का चार्ज था 3 × 2 तो हो जाएगा हमारा कितना +6 चार्ज। इसका -2 3 × 2 = 6 -6 और टोटल हो गया 0 चार्ज। ओके टोटल जब भी काउंटर आयन हो तब कंपलसरी यहाँ पे 0 होना चाहिए, जब भी काउंटर आयन प्रेजेंट हो तब। उसके लिए आपको कैटायन को एनायन से बैलेंस करना है। ओके अभी तक हमने क्या देखा था, तो डायरेक्ट यहाँ पे Cl था तो Cl के लिए हमने +3 2 जो भी ऐड करना है वो ऐड कर दिया, लेकिन SO4 का -2 होता है तो इन दैट कंडीशन दोनों क्या है तो और नंबर है। उससे सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा जो कि उसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा। ओके तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो और इससे 3 से मल्टीप्लाई करो। आई बात समझ में? ऐसा ही एक और एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। ओके चलो सपोज है हमारे पास आयरन 3 हेक्सा साइनिडो फेरेट और यहाँ पे 2। ओके हमें इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दिया गया है। अब देखो मैंने पहले बोला था कि सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे 2 के पास ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है और ये आपका काउंटर आयन है। क्यों? क्योंकि काउंटर आयन मेटल में होगा तो फर्स्ट आएगा। जैसे पोटेशियम हम स्टार्टिंग में लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आयरन के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर उस वजह से लिखा गया है क्योंकि Fe जो है वो +2 +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट गेन कर सकता है। तो काउंटर आयन भी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके पोटेशियम के केस में पोटेशियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करता है +1, तभी जब भी आप पोटेशियम का यूज करते हो ऐसा काउंटर आयन तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन Fe जो है तो +2 +3 दोनों क्या करता है, गेन करता है। तो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पे दिया गया है वो हमें ऐसे पता नहीं चलेगा, उस वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी काउंटर आयन होने के बावजूद मेंशन किया गया हो। मतलब जब भी ऐसे कोई मेटल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे एज अ काउंटर आयन कि जिनका मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया होगा, और जो CA में है ना वो लास्ट में ही दिया गया होगा। ओके वो कहाँ पे दिया होगा तो लास्ट में। अब यहाँ पे देखो तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होगा, Fe से। क्यों? क्योंकि कैटायन दिया गया है। आफ्टर दैट आएगी हमारी एंटाइटी में अगेन Fe है और हेक्सासाइनिडो मतलब साइनाइड है और वो भी कितने हैं 6 टाइम है ना। अब चार्ज की बात करो तो देखो यहाँ पे इस आयरन का चार्ज हमें दिया गया है +3, जो सेंट्रल मेटल है उसका चार्ज दिया गया है +2 और साइनाइड का होता है -1 × 6 तो टोटल -6। अब देखो तो -6 +2 तो ये जो आपकी एंटाइटी है उसका चार्ज हो गया -4 और इसका चार्ज है +3। ओके ये एज अ कैटायन वर्क करेगा और ये एज अ एनायन वर्क करेगा। ओके अब इन दोनों का चार्ज आपको बैलेंस करना है। दोनों क्या है, तो अगर आप इन दोनों का LCM लोगे देन यू विल गेट 12। सो इस Fe को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे और इस पूरी एंटाइटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे। सो यू विल गेट फॉर्मूला लाइक दिस Fe4 और FeCN6 थ्राइस। ओके आई बात समझ में?
तो ये चीज़ आपको खुद से करनी पड़ेगी। कैसे? तो ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करके जो भी चार्ज है उसे बैलेंस करना है। टोटल चार्ज हमारा कितना होना चाहिए? 0। जब भी काउंटर आयन प्रेजेंट है तो टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। Fe का +3 है, वैसे टोटल 4 है। ओके, तो टोटल हो गया +12। इसका है +2, मतलब पूरी एंटाइटी का हमारा आया -4 और वैसे है 3, तो -12 +12 -12 हो जाएगा 0। ओके, ये पूरी एंटाइटी का मैंने लिख लिया है। आप यहाँ पे फिर से कर सकते हो। 3 2 6 +6 एंड 6 3 18 -18 -18 +6 तो हो जाएगा -12 +12 -12 टोटल 0। और ये 0 लाने के लिए ही हमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 लिखना पड़ा। ओके, वो सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी गई नहीं होती है। आपको चार्ज बैलेंस करके ये नंबर ऐड करने हैं। ओके, आई बात समझ में? एक और डिफरेंट तरह का हम नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। सपोज वी हैविंग टेट्रा अमाइन प्लेटिनम टेट्राअमाइन प्लेटिनम 2 अमाइन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट 2। ओके, अब यहाँ तो पहले लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम। ओके, ये क्या है? हमारी लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम, अगेन लिगेंड है और फिर से सेंट्रल मेटल एटम है। मतलब यहाँ पे हमें 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दी गई है। कितनी? 2 कोऑर्डिनेशन एंटाइटी दी गई है। तो पहले पहली लिख लो। ओके, यहाँ तक हमारी पहली खत्म हो जाती है, दूसरी स्टार्टअप हो रही है। तो यहाँ पे कौन है? प्लेटिनम, साथ में टेट्रा अमाइन, तो यहाँ पे हो जाएगा NH3 4। ये आपकी एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हो। नाउ सेकंड वाली अमाइन ट्राइक्लोरो प्लेटिनेट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे PT NH3 एंड Cl3। ओके, चलो अब हमें इसे क्या करना है? बैलेंस करना है। ओके, तो चार्ज देखो, इसका +2, इसका 0, इसका +2, इसका 0 और इसका -1 × 3, तो ये रह गया -1। ओके, जब 2 एंटाइटी दी गई हो तो पहली एंटाइटी एज अ कैटायन वर्क करेगी और दूसरी एंटाइटी एज अ एनायन वर्क करेगी। ओके, चलो अब यहाँ पे ये -1 और यहाँ पे तो 0 हो गया। 1 मिनट, नाम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसलिए। टोटल यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ हम ट्राइक्लोरो की जगह कर देते हैं टेट्राक्लोरो। ओके, तो हमारी एंटाइटी में ये निकल जाएगा और ये +4। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 4, तो +2 +2 -4 टोटल हो गया 0। ओके, तो ये आपका जब भी ऐसे 2 एंटाइटी दी गई हो तो आपको यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। पहले को पहली एंटाइटी जो कैटायनिक एंटाइटी होगी, दूसरे को दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में जो कि हमारे एनायनिक एंटाइटी होगी। डू यू गेट इट? तो ये यहाँ पे हमने बहुत सारे नोमेनक्लेचर देखे हैं। ओके, मतलब नेम दिए गए हो, उससे फॉर्मूला आपको फॉर्म करनी है। दूसरे भी हम देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे हम आफ्टर, जब आपको IUPAC नोमेनक्लेचर भी आ जाए, मतलब के फॉर्मूला दी गई हो और उसके बाद नाम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नाम लिखना है तब। साथ ही में अब ये जो हम जितने भी नाम लिखे हैं उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि वो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो मेटल से स्टार्टिंग हो रहा है, सॉरी यहाँ से देखो तो यहाँ पे एनायन पे कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है।
ओके और प्लस एक ही टाइप का क्या है लिगेंड है, तो वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके ये मेटल से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी एक ही तरह का है तो ये हो जाएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके चलो यहाँ पे देखो तो कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और दो डिफरेंट तरह के हैं यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट, तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है तो हो जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एंड एक ही तरह का है तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो तो एंटाइटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं, मतलब हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके यहाँ पे देखो तो एनायन पे एंडिंग हो रहा है, मतलब अगेन कैटायनिक। क्योंकि अगर ये सेल नहीं होता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंटाइटी पे। और डिफरेंट तरह के हैं तो हेट्रोलेप्टिक। ओके यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा लास्ट में एनायन प्रेजेंट है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। और एक ही तरह का लिगेंड है तो होमोलेप्टिक। चलो इसका देखो तो यहाँ पे स्टार्टिंग है कैटायन से तो ये हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे एक ही टाइप का है तो ये भी हो जाएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके यहाँ पे दोनों के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लिखना होगा। पहला कैटायनिक है प्लस होमोलेप्टिक, दूसरा भी है एनायनिक और प्लस होमोलेप्टिक। ओके तो इस तरह से आप किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है वो फाइंड आउट कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड। अभी आपको थोड़ी बहुत क्वेरी होंगी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके लेकिन आप 2 वीडियो का इंतज़ार करें, इसके बाद जब हम फॉर्मूला टू नेम देखेंगे ओके तब आपको जो भी क्वेरी होगी वो डेफिनेटली आपकी सारी क्वेरीज क्या हो जाएंगी तो ओवरकम हो जाएंगी। और उसके बाद ये जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद हम दोनों की प्रैक्टिस साथ में करेंगे, तब आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएगी। ओके अगर फिर भी आपको इसमें कुछ डाउट्स हो और आपको पूछना हो, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन अ कमेंट बॉक्स। ओके आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।